सावन का महीना है जो कि भोले शंकर को बेहद प्रिय है और इसी सावन के महीने में शिवरात्रि पड़ती है। शिवरात्रि पर बाबा को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से जो शिव भक्त है वो कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार ही नहीं, गोमुख से भी कांवड़ लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं। इसी पर सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के NH 58 पर, जहां पर हमारे साथ तमाम श्रद्धालु कांवड़िए भी हैं, शिव भक्त भी हैं। इसके साथ ही जिन्होंने शिविर यहां पर लगाया है कांवड़ियों के लिए वो भी हैं। उनसे हम कुछ सवाल रखेंगे, उन सवाल का जवाब उनसे हम चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र जी, जो भोले की यात्रा रहती है बहुत लंबी यात्रा रहती है, लेकिन इस बीच में कई बार ऐसा देखने को मिलता है बहुत सी बार कि जो भोले हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ हंगामा हो जाता है और वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा रोष लोगों के अंदर पैदा हो जाता है, कांवड़ियों में पैदा हो जाता है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? भाई, भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आसमानिक तत्व होते हैं, उन्हें झगड़ा ही कराना है आपस में। किसी की कांवड़ छेड़ दी, किसी के ऊपर कुछ टोंट कस दिया, मतलब इस तरीके के कुछ लोग होते हैं जो कि माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कुछ कांवड़ के भेष में भी जो सही कांवड़ लाने वाला है, मेरे सामने भोले खड़े हैं कई, जो सही कांवड़ लाने वाला है ना, वो हर चीज़ को बर्दाश्त करके चलता है। ये शिवर 38 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अब तो मेरे पास बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई। उस समय इतने लोग नहीं आते थे। धीरे धीरे 90-91 से आस्था बढ़ी है हिंदुओं में, कांवड़ भी ज़्यादा आती है। और उसमें कुछ लोग इस तरीके के हैं जो नहीं समझते कि कांवड़ बड़े प्यार से आनी चाहिए। 200 किलोमीटर हरिद्वार से गाजियाबाद पड़ता है, जो आदमी 5 दिन में आता है और बीच में उसके कांवड़ के साथ कोई बात हो जाती है तो उसका मन बड़ा उदास होता है। पीछे किसी की कांवड़ चोरी हो गई, किसी की चप्पल चली गई। ये जो है कुछ लोग ऐसे हैं इसमें 10% कि जो इस तरीके की हरकत करते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, यानी कि सड़क पर उन्माद करते हैं। दूसरा सवाल भी आपसे लेता हूं सर मैं, ये जो सावन में भोले होते हैं बेहद ज़्यादा विशेष होते हैं। उनकी सेवा के लिए जगह जगह कैंप भी लगाए जाते हैं। आपने भी यहाँ पर सेवा के लिए कैंप लगाया है, तो ऐसे में इनका भी ध्यान देना, मतलब हमारा भी एक दायित्व बनता है कि भोलों की सेवा करें और इनका ध्यान दें ताकि सही तरह से इनका जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो संपन्न हो सके और अपने गंतव्य तक ये लोग पहुँच सकें। अपनी तरफ से ये होता है, जो भी भोले सड़क से जाते हैं या कहीं आगे पीछे मिलते हैं, कहीं भी किसी तरीके की उन्हें परेशानी नहीं हो। दवाई की व्यवस्था रहती है, खाने की रहती है, शौचालय की होती है, सोने की व्यवस्था होती है, हर तरीके की व्यवस्था होती है। और कांवड़ जो भोला आता है वो भी पूरा कोऑपरेट करता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी आपसे कही थी 10% जो कांवड़ के भेष में जो ड्रेस जो भोले की है उसमें आते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ लड़के पकड़े भी जाते हैं और आप नाम भी सुनते हुए, किसी का नाम क्या है क्या नहीं है। तो ये लोग जो है ना, थोड़ी सी आस्था में बात मचाने के लिए कुछ लोग आते हैं। भोले, आप कितना मानते, इस बात को सही मानते कि कुछ जो भोले हैं भोले की ड्रेस में आ जाते हैं और वो उन्माद कर देते हैं, कहीं पर हाथापाई कर लेते हैं, मारपीट भी कर देते हैं, उससे वहाँ पर अव्यवस्था पैदा हो जाती है। इसको आप कितना मानते हैं सही? ये तो हमारे लिए बेकार है। ठीक है, इससे 2 भोले भी करेंगे 10 भोले खराब होंगे इसके अंदर से। ठीक है, वो ऑलरेडी राइट यही चाहता वो तो मेरा। हाँ, फिर अपनी कावड़ उठा के बहुत दूर से लेकर आते हैं। उनकी कावड़ को कुछ भी दुख पे उठता है, कुछ भी कोई चोरी करके ले आता है, तो उनके लिए संभावना है बहुत सेवा के लिए। मतलब सही भोले हैं जो सही तरह से जल लेकर आते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं भोले पर जल चढ़ाने के लिए, शिवरात्रि के लिए, तो क्या लगता है कि वो उन्माद करते होंगे? मानते हैं आप इस बात को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को बोल सकता हूँ। ऑलरेडी करते हैं भोले। कुछ भोले ऐसे होते हैं कि जल फेंक जाते हैं, मंदिर पे नहीं चढ़ा पाते। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सारे के सारे भोलों के ऊपर नाम आ जाता है। वो भोले भी बदनाम, खुद तो है ही बदनाम, भोले और भी बदनाम। कुछ भोले ऐसे हैं जो इस तरह से करते हैं, ये आप मानते हैं? हाँ जी। और भी भोले हैं? आप क्या कहेंगे भोले? क्या नाम है भोले आपका? मोनू। भोले, क्या कहेंगे इस तरह के वाकई आपको मिलते हैं भोले रास्ते में जो इस तरह का उन्माद वगैरह करते हैं? या भोले दुनिया भर के भोले मिलते हैं, कोई समय क्या, कोई कैसा कोई कैसा। ठीक है, कोई लड़ाई करता है, कोई झगड़ा करता है, कोई चोरी चकारी करता है। ये गलत है, चोरी चकारी छोड़े, अपने जैसे आते अपनी यात्रा सफल करें, बस चोरी चारी ना करें। करो सब कुछ सारे करते हैं। हाँ भाई, जब सारे पीते कोई दिक्कत नहीं, पियो
मगर चोरी चकारी मत करो, हमारा बोला ये कहना है बस। अपने भोलों को बदनाम मत करो। हाँ, भोलों को बता, एक के चक्कर में सारे भोलों को बदनाम ना करो। सावन में जो भोले हैं सभी के लिए विशेष होते हैं, क्योंकि एक तरह से आप भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए जल लेकर आ रहे हैं हरिद्वार से। ऐसे में आपकी जो सेवा की जाती है रास्ते में सब कुछ अच्छे इंतजाम रहते हैं, उसको लेकर कुछ कहेंगे? वो तो थोड़े बहुत बस सर दिल इस साल कम था बहुत, मगर अभी हम यहाँ से घुसे हैं, जब भी हमारे को 1-2 शिविर मिले हैं ना, तो अभी तक कोई शिविर नहीं था, पीछे कोई एक शिविर नहीं था। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाना है आपको? हम जाना है बोले मुंड का, हाँ हमारे को जाना है मुंड का, बल्कि एक शिविर क्या 2-2 आप मांग करते हैं सब भोले के, भोलों के लिए भी ध्यान देना चाहिए। इतना लंबा रास्ता आप लोग तय करके आते हैं। वैसे हमारा ध्यान नहीं, जो 200 रुपये की थाली दे रहा है ना, वो हमारे को 100 रुपये की दे दे, हमारा बहुत है हमारे लिए इतना। हम वैसे भी देते और वैसे भी देते, हमारे लिए बस इतना बहुत है। बोले जब हम इतना देते हैं तो थोड़ा और दे सकते हैं, बस 200-300 रुपये की थाली कर रही है, वो हमारे लिए कम कर दे। बोले हमारा बोलने का मतलब ये है। बिल्कुल, तो भोलों का भी ध्यान दिया जाए, शिव भक्त हैं इनका भी ध्यान दिया जाए। और भी भोले यहाँ पर हैं। भोले आप बताइए, भोले क्या नाम है आपके? भोले शंकर बोले, शंकर बोले। शंकर भोले, आपका तो नाम ही शंकर है। और भोले आप खैर अब बने ही हुए हैं, भोले का जल लेकर आप जा रहे हैं। तो भोले आपका क्या कहना है? आप सबको बहुत दूर जाना होता है और बहुत सी बार हंगामे भी आपने रास्ते में देखे होंगे, कई जगह हंगामे हो जाते हैं, मारपीट तक हो जाती है, व्यवस्था वहाँ की बिगड़ जाती है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, क्यों होते हैं सब? हो जाते हो क्या, ये हमारे दोस्त का बोले का जल फैल गया था, फिर वहाँ पुलिस वाले नहीं आए थे, थोड़ी देर बाद बस जाम लगाते थे, जब आए थे फिर उसके बाद उसको बोले का जल भरवा के लाए थे। तो ऐसा करना क्या जरूरी होता है कि जाम लगा दिया जाए, व्यवस्था वहाँ पर खराब हो जाए, या कुछ ही लोग करते हैं ऐसा? कोई प्रशासन नहीं है सर, पर क्या होगा, प्रशासन ये मजबूरी बन जाती है भोलों की। हो जाती है। लेकिन ऐसा करना चाहिए क्या, आप मानते हैं भोले? हम मानते हैं, बोले करना चाहिए ये सब जाम वगैरह? ना करना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। भोलों के लिए इतना ध्यान दिया जाता है, जो प्रशासन है उनका तरफ से कहा जाता है कि भाई जो भोले हैं सावन के महीने में उनका विशेष ध्यान रखा जाए, इसके साथ ही कोई कलेश ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसको कैसा समझते हैं आप? ये अच्छी बात है कि भाई आप सबको भी कोऑपरेट करना चाहिए और प्रशासन भी आपके साथ कोऑपरेट करे? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ कोऑपरेट करती है जी, क्या क्योंकि योगी की सरकार है, तो है ही, आपको पता, जानते हैं ये सरकार है तो सब कुछ मस्त है। बोलों को खास करके बोलों को बहुत सुविधा मिलती है योगी सरकार के राज में। बस दिल्ली चले आओ आप, कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं है, देश में ही मिलता है। यही है, बस सिर्फ बोले यही है। हम तो चाहते हैं कि जो योगी बाबा वो प्रधानमंत्री बने, हम ये चाहते हैं। यूपी में पर्सनल रोड मिलती है हमको। जोश और जो भक्ति है, देख लो अभी तक वैसे ना ये रोड बंद हो जाता है, ये आज चल रहा है, ये रोड चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। 27 तारीख से बताया जा रहा है कि यहाँ 27 तारीख से बंद हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख की शिवरात्रि अभी बहुत समय बचा हुआ है, इसीलिए बताया जा रहा है कि 27 तारीख से बंद होगा। बोले जैसे रास्ते में चलते हैं हम कावड़ लेके, कई बार होता है, कई बार गाड़ी वाले हाँ इनके सुनो, पहले इन बोले के सुनो, बोले के सुनो। टक्कर भी हो जाती है गाड़ी में, इसलिए जल लगा तभी तो ही उड़ा देना, जल लगा तभी तो ही उड़ा देना हमें। लेके जाते हैं तो कहीं कोई टच ना कर दे, टक्कर ना मार दे, ये डर लगा रहता है। पीछे भी बाइकों पे लग जाती है, टक्करें लग जाती है जाते हुए। इस वजह से फिर वहाँ पर उन्माद जैसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जानबूझ के भी मार देते हैं भाई, जो हिंदू मुस्लिम रहते अभी हैं। पीछे में अभी सुनाई दिया था कि 2 मोमडन थे, उन्होंने एक बोलो को मारा पीटा था, उन्हें पकड़ लिया क्योंकि योगी सरकार है, इसलिए काफ़ी लोग करते हैं ऐसा। नॉर्मल जैसे लोग होते हैं वो बोले ड्रेस पहन के आ जाते हैं यहाँ पर, फ़ोन चोरी कर लेते हैं। अभी फ़ोन भी चोरी कर लिया किसी का, जेब वेब काट के ले जाते हैं यहाँ पर, वो चीज़ गलत है। भोले के वेशभूषा में कोई और लोग आ जाते हैं, किसी और समुदाय से, कोई और धर्म के लोग, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पर सेफ थोड़ी ना है, आप फ़ोन लेके चलाओगे फ़ोन गायब हो जाएगा। बोले आप भी आइए आगे। भोले बताइए कैसा रहा पूरा रास्ता और कैसी व्यवस्थाएं भोलों के लिए रही जाती है विशेष? भोले तो विशेष माने जाते हैं इस सावन के महीने में, भोलों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए आप सबका। कोई रख ही नहीं रहा, 200 रुपये की थाली प्लेट दे रहे हैं, 30 रुपये की चाय दे रहे हैं, कौन सी व्यवस्था है? इससे अच्छा तो दिल्ली में है, हमारे को पहला सीवर मिला ये। यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, एक नंबर की, जल खंडित ना करे बस। और रोड तो बंद हो उन्माद होता है रास्ते में, देखने को मिलता है, कई जगह लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कोई भोले शंकर की वेशभूषा में बाहर से लोग आ जाते हैं, जानबूझकर कांवड़ खंडित कर देते हैं। ने कर दिया था हमारा, वो तो भोले कर ही देते हैं बस। वहाँ पर लड़ाई वगैरह हो जाती है। लड़ाई वड़ाई तो होती है जब हम इतनी दूर से आएंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर यहाँ पे जो भोले हैं वो अपनी बात को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे थे रास्ते में कल एक भोले को प्याज का खाना खिला दिया होटल में,
मोमडन प्याज में। लहसुन का बताओ। और पुलिस वाले भोले को डांट रहे हैं, उनको नहीं कह रहे, भोले को डांट रहे हैं। फिर वहाँ पर हंगामा हुआ था, हंगामा हुआ था, होटल बोले। होटल बंद करवा दिया, होटल तोड़ दिया। जब खिलाया तो होटल बंद करवाया गया वहाँ पर। बोले आप भी आइए, आपसे भी बात करते हैं आगे। आइए भोले, आइए, हाथ जोड़ रहे हैं बोले वहाँ पर। और बोले आप आइए, बात करते हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए? फरीदाबाद 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 जा रहे हैं। अच्छा भोले ये बताइए, रास्ते में जब आप आए कहीं पर हंगामा वगैरह देखने को मिला या हंगामा हुआ कहीं पर? हाँ जी हुआ था। क्यों, वजह क्या रही? वजह जी आ रहे थे गाड़ी में, एक रास्ते में आ गई थी एक गाड़ी, तो उसकी वजह से हंगामा हो गया था, लाठीचार्ज हो गया था पीछे। फिर भोलों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया? बोले नहीं, सुमित त्यागी ने किया था। सुमित त्यागी। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं हंसराज हूँ भैया जी। यहाँ अच्छा ये बताइए, जो भोले हैं रास्ते में जो जल लेकर आते हैं, कई जगह उन्माद हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कौन लोग होते हैं वो? ये बस जो विद्रोह करने वाले वो तो विद्रोह करेंगे ही, उन्हें कौन समझाए। जो नियमित भोला है वो अपने नियमित चलता है, वो किसी भेदभाव और वो इन भावनाओं को रखता ही नहीं है, वो है नहीं। और सावन के महीने में तो भोले वैसे भी विशेष हो जाते हैं। भाई उनका तो जो काम है वो तो करेंगे ही भोले, तो यही बात है बस। यार अच्छा भोलों के लिए अलग से हमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि जब भोले जाएं उनका विशेष ध्यान रखें। भाइयों का सहयोग होता है, एक दूसरे नियमित चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ये तो एक समाज है, समाज के जैसे समाज बनना वैसे ही चला जाओ। अच्छा जो जोश और उन्माद के साथ जयकारे लगाए जाते हैं और कई जगह उन्माद देखने को मिलता भी है, तो वो किस तरह से आप देखते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मगर जो झगड़ा करने वाले भोले हैं वो झगड़ा करेंगे ही, वो ने तो घर से सोच ही चले कि हम तो एक सहनसा बन गए, वो गलत है उनकी नीति ऐसा सोचना। भाई भोले के तरीके भोले जाओ, कांवर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 20-25 साल से हम यहाँ से भंडारे में हैं, यहाँ देखने कभी यहाँ तो आसपास में नहीं हुआ कभी भी, तो सफ़र में क्यों हो रहा है? सोच के चलते हैं अगर कोई कुछ करेगा तो तुरंत ये सब मारपीट ये सब करना है। ये गलत है, वो सोच के चलते हैं। मैं खुद कहता हूँ इस बात को। यहाँ इतने दिन हो गए भंडारे में सेवा लेते देते, यहाँ तो कभी ना हुआ, ठीक है ना। यहाँ कभी नहीं हुआ। और कुछ ऐसे लोग उन्मादी लोग होते हैं जो वेशभूषा में होते हैं भोलों की, और वो उन्माद कर देते हैं। उसके बाद लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जगह जगह जाम लगा दिए जाते हैं, और जो भोलों की वेशभूषा में होते हैं और बवाल देखने को मिलता है। और इस बार भी कई जगह ये घटनाएं हुई हैं, लेकिन गाजियाबाद के अंदर काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से अब तक ये यात्रा चल रही है। और भी यहाँ पर जो बाबूजी हैं आप देख सकते हैं, भोलों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबूजी से भी बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र गुप्ता है। गुप्ता जी कब से भोलों की सेवा में आप लगे हुए हैं? यहाँ से मैं 16 साल है मुझे अब ये। 16 साल हो गए हैं। अच्छा आपसे भी ये जानना चाहूँगा, रास्ते के अंदर कई बार बवाल की सूचना मिलती है कि भोलों ने बवाल कर दिया, किसी को पीट दिया, कोई वजह रहे, कौन लोग होते हैं वो ये सब जो करते हैं? ये जो भोले ऐसे होते हैं जो कांवड़ लेकर तो आते हैं, लेकिन उनमें कांवड़ में श्रद्धा नहीं होती है बिल्कुल भी। केवल क्या है, कैंपों में आ गए, बैठ गए, खा गए, पी गए, या किसी की चोरी का सामान उठा लिया, देखा ये किसी का नहीं है, उस सामान को चोरी करके ले गए। कुछ भोले ऐसे होते हैं जो उन्माद करने के लिए जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो घर से ही ये सोच कर निकलते हैं कि उन्हें कांवड़ में कोई भक्ति नहीं होती है, शिव में भक्ति नहीं होती है, लेकिन वो उन्मादी होते हैं और इसी वजह से उन्माद पैदा भी हो जाता है और वो भोलों की वेशभूषा के अंदर होते हैं। तो ऐसा इनका मानना है। और भोलों का ये कहना है कि उनकी यात्रा जो है, अगर उनको कोई छेड़ता है तभी जो भोले हैं वो वहाँ पर जाम लगा देते हैं या वहाँ पर हंगामा करते हैं, वरना अगर कोई उनको नहीं छेड़ेगा तो भोले किसी से कुछ नहीं कहते, वो अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते रहते हैं। तो सियासी चौक में हमने आपको बताया भोलों के बारे में, हमने आपको बताया किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं और भोलों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।